मैंने कहा कि तुम्हारी सोच के साए में मैंने कहा कि तुम्हारी सोच की साए में मैं डर नहीं सकता। जवान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता मित्रों। तो समाज को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करना है, बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम लोगों को घर में नहीं बैठना है, हमें लड़ाई लड़नी है। अभी कुछ समय पहले आपके समाज के 2-3 सभासदों को नंगा करके दौड़ा के मारा गया, पीटा गया। समाज के नेता कुर्ते बड़े लंबे पहनते हैं, लेकिन कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो मैंने सोचा जुल्म जाति के दौर में लब खोलेगा कौन, और मुकेश सिद्धार्थ नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। मैंने वो लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत दबाव पड़ा, मेरी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी में भी समाज के जन लोगों ने धोखा दिया। मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझे DMSS भी ने जेल में भी बंद कर दिया था। जेल में तो था ही, जेल के अंदर भी बंद कर दिया था। और मेरे पास आए, कहने लगे कि आप जो है ये लड़ाई बंद कर दो, ज्यादातर लोग बिक गए हैं या डर गए हैं, घर में बैठ गए हैं, आप इस लड़ाई को बंद कर दो। मैंने कहा कि लड़ाई बंद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तो फिर आप NSA लगेगी। मैंने कहा फांसी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा NSA लगेगी, आप एक काम करो, पैसे ले लो। मैंने कहा नहीं, पैसे भी नहीं लूंगा, भगवान का दिया बहुत है मुझ पे, आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं जिंदा हूँ। 4 बार हार्ट अटैक होने के बाद बच गया, पैसा नहीं लूंगा। मैंने कहा कि मैं पैसा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं अपने मयार से तो नीचे आने से रहा। मैंने कहा कि मैं अपने मयार से तो नीचे आने से रहा, और शेर भूखा ही सही घास को खाने से रहा। मित्रों, मैंने पैसा नहीं गिरा और लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने कहा जो दबाव बनाया गया, मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की बात कही गई। दोनों बेटे को ये कहा गया तो कम से कम लहजा बदल दो, तो NSA में चले जाओगे। मैंने कहा कि तुम्हारी सोच के साए में मैंने कहा कि तुम्हारी सोच की साए में मैं डर नहीं सकता। जवान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता। मित्रों, मैं आपसे पुनः यह आह्वान करता हूँ, चाहे वह सब समाज की लड़ाई हो, चाहे दलित समाज की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, मुसलमान की हो, आप सब लोगों को एक होकर लड़नी है। अगर किसी मुसलमान पे अत्याचार होता है तो हम बैकवर्ड और अनुसूचित जाति के लोग उसके साथ हैं, और अगर किसी बैकवर्ड पर होता है, समाज होता है, तो हम लोग सबके साथ हैं। सब मिलकर चलेंगे तो तभी हम लड़ाई जीत पाएंगे इन संधियों से। 2.5% 3% पंडित राज कर मिलेंगे, ब्राह्मणवाद का मुकाबला करना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः याद करते हुए कि आप लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं। और बहन पूरन विनायका फुलन देवी जी का नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी में झांसी वाली रानी थी, किले से छूट गई। मैं कमजोर हूँ, बीमार हूँ, मैं घोड़ा लेके कूद जाऊंगा। वो तो जाने की बात करते हैं, अभी लड़ाई झटकारी बाई करी, इसलिए हमारी बहन पे अत्याचार हुआ, जिसको बलात्कार हुआ, कहीं नाम नहीं आता। मैंने कहा 100 की प्रति हमारी बड़ी बहन, जिनसे मैं 2 बार मिला भी हूँ, वीरांगना फुलन देवी की जय बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अम्बेडकर सेना के माध्यम से पूरे प्रदेश से आए लोगों को इकट्ठित करने के लिए भाई मुकेश सिद्धार्थ जी का, जो हमारे मंत्री जी हैं, बड़े भाई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल भारती जी, डॉक्टर साहब, विकास कर्दम जी, कमल प्रधान जी, और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भरत जी, मोनू यादव जी, तमाम वो साथी जो लोग इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, समय कम है, काफी लोग जा चुके हैं, लेकिन बात फूलन देवी के संघर्ष से अगर हुई है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, जो लोग कलम की बात करते हैं,
थी वो समाज की कलम जो बिचारी वो अकेली लड़ती रही? कहां गए थे समाज के वो शुभचिंतक जो बड़ी बड़ी बात करते थे? मैं हर बहन से कहना चाहता हूं कि अब लड़का क्या ना करता, उस बहन ने अकेले अपने दम पर बदला लिया तो आपको भी बदला लेना पड़ेगा। इतिहास उनका लिखा जाता है जो लड़ने की ताकत रखते हैं, बलिदान देने की ताकत रखते हैं। जब बाबा साहब ने कलम का सहारा लिया तो हम लोगों ने संविधान लिखा, लेकिन वहां तक हमें जाने तो दिया जाए। जब थाने से पहले हमको मार लिया जाता है, पीट दिया जाता है, जब न्यायालय के गेट पर हमारे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो हमें तो न्याय कब मिलेगा? न्यायालय के अंदर जाएंगे। अभी राहुल भाई ने कहा कि जो लोग अब से पहले शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, अरे बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे। आज के समय में सूबेदार कप्तान से बड़ा माना जाता। उस समय सूबेदार पूरे मंडल को ऊपर होता था। जब लोगों के धर्म बदलकर मारा पीटा जा रहा था, जब शंकरदास जी ने अपना धर्म नहीं बदला, तो हम कौन से पीड़ित हो गए? हम कौन से शोषित हो गए? कौन से वंचित हो गए? अगर आज 21वीं सदी में बाबा साहब की कलम होने के बावजूद भी, सम्राट अशोक की तलवार होने के बावजूद भी, अगर आप शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुछ है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग नकारा हो जाओगे। अरे मौत तो एक बार आनी है। बाबा साहब ने कहा है कि बलि बकरे की दी जाती, शेर की दी जाती। जब हम इस फौज में घुसे तो संख्या बहुत ज्यादा थी। हमें कोई रोड पर रोक के दिखा दो, कोई तो काम होने, हम मार देंगे, मर जाएंगे। तो मेरा बस आपसे कहना है कि जो आज का कार्यक्रम है वो समाज के मनोबल को बढ़ाने का है, समाज की बहन बेटी में उनकी ताकत बढ़ाने का है, उनमें चेतना देने का है। कोई भी अगर हमारे बहन बेटी शोषित पीड़ित वंचित है तो उसकी आवाज बने, उसको ये बताएं कि तुम्हारे भाई पीछे बैठे हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं, जब हम पिट जाते हैं, छिप जाते हैं, बाहर निकल के आते हैं, उससे बैठाते नहीं है। और जो राजनीति की बात चल रही है, ठीक है कि विधायक एमपी एमएलए बनना जरूरी है, बाबा साहब ने संवैधानिक कुर्सियां दी हैं, उन पर काम करना जरूरी है, लेकिन उन भेड़ियों से सावधान रहना है जो आपके समाज की हाल में आरएसएस के एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मानसू भाई को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा संचालन किया। समय का अभाव है, माननीय मुकेश सिद्धार्थ जी, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई हैं और जब भी वो बोलते हैं तो उनके मुख से क्रांति निकलती है। मैंने वो दौर में देखा था जो आज यहाँ कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, उनका भी इलाज करने का काम किया, तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।